Good morning students. Today we will discuss about our first chapter resources, types and conservation. आज हम resources के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि resources क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि resources, first of all, what is a resources? The natural or man-made meaningful substances which fulfill man's need are known as resources. यानी रिसोर्सेज वो हैं जो हमारी या इंसानों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं इस बिहाव के ऊपर क्या टू टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। एक है कौन से हैं, नेचुरल हैं, एक सेकेंडली क्या है, मैन मेड है। नेचुरली रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो हमें गिफ्ट मिली हुई है भगवान से, यानी अल्लाह ने जो हमें गिफ्ट्स दी हैं वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो इंसानों ने खुद बनाए हैं वो क्या हैं, वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स द रिसोर्सेज आर सच नेचुरल गिफ्ट्स विच आर वेरी वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग, जो इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड टू मे बाय द नेचर, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, रिवर्स, मिनरल्स, सोलर एनर्जी, सीज एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे कौन से रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा मैन मेड कौन से हैं, जैसे हाउसेस आ गए, बिल्डिंग्स आ गई, प्लेन आ गया, ट्रेन आ गई। तो सारे के सारे ये कौन से हैं, मैन मेड रिसोर्सेज हैं। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जो टाइप्स हैं इसकी 6 टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्टली है बायोटिक एंड अबायोटिक। फर्स्ट है बायोटिक एंड अबायोटिक, सेकंड है डेवलप्ड एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, थर्ड है एक्सहॉस्टेबल एंड इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज, सोइल एंड लैंड रिसोर्सेज, मैराइन एंड मैराइनल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस हिसाब से ये 6 टाइप है इसकी। अब हम बात करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज की। यानी बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर जान होती है। जैसे आ गया प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ये सारे के सारे कौन से हैं, बायोटिक हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती, यानी जो जिंदा नहीं होते। तो उसके अंदर सारे के सारे मिनरल्स, वाटर, ये चीज़ें इसके अंदर अबायोटिक के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, या बहुत सारी चीज़ें, सिल्वर हो गया। ठीक है। ऐसे ही ये सारे के सारे क्या हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर हम उनका यूज़ नहीं कर रहे होते। इसमें एग्जांपल दी है, जैसे एक रिवर है, अगर हम रिवर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इन द फ्यूचर के अंदर हम उसके ऊपर ब्रिज बनाकर वहाँ से क्या है, बिजली पैदा कर सकते हैं। ऐसे करके वो क्या कहलाता है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाता है। तो इस हिसाब से हम फ्यूचर के अंदर उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, विच the resources which are being debated very fast because we are their continuous and excessive use of called exhaustible resources। यानी वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ हो रहा होता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोलियम की। जो पेट्रोल है, डीजल है, इसका इस्तेमाल आज प्रेजेंट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर ऐसे ही इसका इस्तेमाल होता रहा ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो इस वो रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल हमें केयरफुल वे से या ध्यान से करना चाहिए, और उनको बचाकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका जो इस्तेमाल करना चाहिए, वो होते हैं एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज। एंड इन एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका हम इस्तेमाल है जितना मर्जी कर लें वो ख़त्म नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, फॉरेस्ट हो गया। तो हम इनका इस्तेमाल क्या है, बार बार कर सकते हैं। सोलर एनर्जी से जैसे लाइट्स जला सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
और ऐसे ही वाइंड से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, वाटर से हम क्या है ब्रिज बनाकर उसे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं, फॉरेस्ट से हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल में ले आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल एंड लैंड रिसोर्सेज। सॉइल क्या है? सॉइल हमारी जो ज़मीन है, अर्थ है, उसके ऊपर वाली जो सतह है, अपर मोस्ट लेयर है, उसका नाम क्या है? सॉइल है। ठीक है, ये कैसे बनती है? ये क्या है, जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उसके टूटने से, और जो क्लाइमेट है उसके मौसमों के बदलने से, हवा के तेज़ चलने से जो क्या है वो रॉक्स हैं वो टूटती हैं, और टूटने के बाद वो पानी के थ्रू नीचे आकर ग्राउंड और प्लेन एरिया के अंदर वो जमा हो जाती हैं। ऐसे करके वो सारी की सारी जो सॉइल है वो बनती चली जाती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लैंड रिसोर्सेज की। लैंड जो इंसानों के लिए, हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे लैंड के ऊपर हम क्या क्या काम करते हैं, जैसे घर बनाते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, और हर चीज़ के लिए हम उसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं मैराइन रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज। मैराइन रिसोर्सेज क्या हैं? मैराइन रिसोर्सेज वो हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो पूरी अर्थ है उसके अंदर 71% क्या है? वाटर है, एंड 29% क्या है? अर्थ है। तो जो 71% पार्ट है वो सारा का सारा, उसके अंदर जितनी भी हमें चीज़ें मिलती हैं, वो चाहे बायोटिक हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो क्या है? मैराइन रिसोर्सेज कहलाते हैं। यानी जो हमें पानी से जितने भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो क्या है? मैराइन रिसोर्सेज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेज की। मिनरल रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मेटालिक और सेकंड होते हैं नॉन मेटालिक। ठीक है, मेटालिक क्या होते हैं? जो जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे के सारे मेटालिक रिसोर्सेज हैं। नॉन मेटालिक कैसे हो गया? जैसे पेट्रोल आ गया, मैग्नीज आ गया, तो ये सारे के सारे, कोल हो गया, मीका हो गया, ये सारे के सारे नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं। ठीक है, और इनका जो इस्तेमाल है वो ह्यूमंस के लिए और कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा आगे जो पॉइंट है हमारा वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो ह्यूमन है किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये। अगर किसी कंट्री के पास इंसान नहीं है, या वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर लोग मेहनत करने वाले हैं तो वो अपनी कंट्री को क्या है? डेवलप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं ह्यूमन किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए। आगे आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर ये है कि हमें जितनी भी रिसोर्सेज मिले हुए हैं, अल्लाह की तरफ से हमें गिफ्ट्स मिली हुई हैं, तो उनका जो इस्तेमाल है, उसका यूज़ है, वो हमें अच्छे तरीके के साथ करना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए और जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली नस्लें हैं, वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। अगर हम उनको अच्छे तरीके से उनका यूज़ नहीं करेंगे, वो क्या है, तो ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें इनका क्या है, अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, और उसको जो हमारे पास से रिसोर्सेज इनएक्सहॉस्टेबल हैं, जैसे हमने बात की है सोलर एनर्जी की, वाइंड एनर्जी की, या हमने बात की है इससे पहले इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज के अंदर, तो हमें उन रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जो एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं हमें उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए, और ऐसी ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जो हमें क्या है, हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को ध्यान से रीड करना है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।